उर्वशी और राजा पुरुरवा की अमर प्रेम कथा। सरल भाषा में रोमांचक और भावनात्मक लव स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था पुरुरवा। वे चंद्रवंश के सबसे तेजस्वी राजाओं में गिने जाते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उनके साहस की चर्चा होती थी। राजा पुरुरवा जितने वीर थे, उतने ही सुंदर भी थे। लंबा कद, तेजस्वी चेहरा, चौड़े कंधे और आंखों में आत्मविश्वास। उन्हें देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बावजूद उनके जीवन में एक कमी थी, सच्चे प्रेम की कमी। महल में सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, जिसे कोई भर नहीं पाया था। उन्हें अक्सर रातों में महल की छत पर जाकर चांद को निहारना पसंद था। वे सोचते, क्या इस संसार में कोई ऐसी भी स्त्री होगी जो मेरे हृदय को समझ सकी? उन्हें क्या पता था कि उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। उधर स्वर्गलोक में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र अपनी सभा में विराजमान थे। चारों ओर संगीत गूंज रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, लेकिन उनमें सबसे अलग थी उर्वशी। उर्वशी का सौंदर्य शब्दों में बयान करना असंभव था। उनकी लंबी काली बाल, कमल जैसी नेत्र, चंद्रमा जैसी आभा और मुस्कान ऐसी कि मानो फूल खिल उठी। स्वर्ग के देवता भी उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। उर्वशी नृत्य कर रही थी, पर उनका मन कहीं और था। उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। इंद्र ने पूछा, उर्वशी, आज तुम्हारा मन नृत्य में नहीं है, क्या बात है? उर्वशी चुप रही। असल में कुछ दिन पहले नारद मुनि स्वर्ग आए थे और उन्होंने धरती के महान राजा पुरुरवा की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था, धरती पर पुरुरवा जैसा वीर, सुंदर और धर्मात्मा पुरुष कोई नहीं। बस तभी से उर्वशी के मन में पुरुरवा की छवि बस गई थी। वे बिना देखे ही उनसे प्रभावित हो चुकी थी। पहली मुलाकात। एक दिन किसी कारणवश उर्वशी को पृथ्वी पर आना पड़ा। रात का समय था। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। उर्वशी एक सुंदर वन में खड़ी थीं। तभी अचानक कुछ राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। वे भयभीत हो गईं। उसी समय घोड़े की तेज आवाज सुनाई दी। एक वीर योद्धा बिजली की गति से वहां पहुंचा। वह और कोई नहीं बल्कि राजा पुरुरवा थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही राक्षसों से भिड़ गए। कुछ ही क्षणों में सभी राक्षस धराशायी हो गए। उर्वशी उन्हें देखती रह गईं। चांदनी में पुरुरवा का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस घने वन में अकेली क्या कर रही हैं? उर्वशी मुस्कुराई, मैं उर्वशी हूं। ये नाम सुनते ही पुरुरवा चौंक गए। क्या आप वही स्वर्ग की उर्वशी हैं? उर्वशी ने सिर हिलाया। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे, मानो समय थम गया हो। उसी क्षण दोनों के दिलों में प्रेम का पहला अंकुर फूट चुका था। प्रेम की शुरुआत। उस रात के बाद उर्वशी अक्सर पुरुरवा से मिलने लगी। कभी नदी किनारे, कभी पुष्प वाटिका में, कभी महल के बगीचों में। दोनों घंटों बातें करते। पुरुरवा उर्वशी को धरती की सुंदरता दिखाते, नदियां, पहाड़, जंगल, फूल। उर्वशी कहती, स्वर्ग सुंदर है, लेकिन यहाँ की भावनाएं कहीं अधिक सच्ची हैं। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया। एक दिन चांदनी रात में पुरुरवा ने कहा, उर्वशी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? उर्वशी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उर्वशी की शर्तें। उर्वशी ने कहा, मेरे पास 2 प्रिय मेमनी हैं। वे मेरे लिए बच्चों जैसे हैं। उनकी रक्षा तुम्हें करनी होगी। पुरुरवा बोली, मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। उर्वशी ने दूसरी शर्त रखी, तुम मुझे कभी नग्न अवस्था में दिखाई नहीं दोगी, सिवाय हमारे निजी समय की। पुरुरवा ने यह भी मान लिया। तीसरी शर्त थी, मैं केवल घी का भोजन करूंगी। पुरुरवा हंस पड़ी। बस इतनी सी बात? उन्होंने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों साथ रहने लगी। प्रेम के सुनहरे दिन। महल खुशियों से भर गया। उर्वशी के आने से जैसे पूरा राज्य खिल उठा। जहां उर्वशी होती, वहां सुगंध फैल जाती। प्रजा भी अपनी नई रानी से प्रेम करने लगी।
पुरुरुवा और उर्वशी का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। वे साथ घूमते, हंसते, बातें करते। रात में महल की छत पर बैठकर तारे गिनते। पुरुरुवा कहते, काश ये समय यहीं रुक जाए। उर्वशी मुस्कुरा देती। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक परीक्षा आती है, स्वर्ग की चिंता। स्वर्ग में इंद्र चिंतित थे। उर्वशी के बिना स्वर्ग की शोभा अधूरी लग रही थी। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया, किसी भी तरह उर्वशी को वापस लाओ। गंधर्वों ने एक योजना बनाई। वो दुर्भाग्यपूर्ण रात, आधी रात थी। महल में सन्नाटा था। उर्वशी और पुरुरुवा सो रही थी। तभी गंधर्व चुपके से आए और उर्वशी की प्रिय मेमनों को चुराने लगी। मेमने जोर जोर से चिल्लाने लगी। उर्वशी घबरा गईं। पुरुरुवा, मेरी मेमने! पुरुरुवा तुरंत उठे। वे इतनी जल्दी में थी कि वस्त्र पहनना भूल गए। तलवार लेकर वे मेमनों को बचाने दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों ने आकाश में तेज बिजली चमका दी। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। उर्वशी ने अनजाने में पुरुरुवा को नग्न अवस्था में देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। उर्वशी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, अब मुझे जाना होगा। पुरुरुवा स्तब्ध रह गई। नहीं उर्वशी, ऐसा मत कहो। लेकिन उर्वशी की आंखों में आंसू थे। हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन नियति इससे भी अधिक शक्तिशाली है। इतना कहकर वे आकाश की ओर बढ़ीं और देखती ही देखती गायब हो गईं। वियोग की पीड़ा। उर्वशी के जाने के बाद पुरुरुवा का संसार उजड़ गया। महल खाली लगने लगा। संगीत मौन हो गया। फूल मुरझा गए। पुरुरुवा पागलों की तरह उर्वशी को खोजने लगी। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे भटकते। हर चांदनी रात उन्हें उर्वशी की याद दिलाती। वे पुकारते, उर्वशी वापस आ जाओ। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुरुरवा एक सरोवर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक परिचित आकृति देखी। वो उर्वशी थीं। उन्हें देखते ही पुरुरवा की आंखों में आंसू आ गए। उर्वशी! उर्वशी भी भावुक हो उठी। पुरुरवा! दोनों फिर मिले। कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे समय वापस लौट आया हो। पुरुरवा बोले, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उर्वशी बोली, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं अप्सरा हूं और तुम मनुष्य। हमारा साथ हमेशा नहीं हो सकता। पुरुरवा ने कहा, फिर मैं भी तुम्हारे लोक तक पहुंचूंगा। तपस्या। पुरुरवा ने उर्वशी को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक ध्यान, यज्ञ और उपासना की। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर गंधर्व प्रसन्न हुए। उन्होंने पुरुरवा को दिव्य स्वरूप प्रदान किया। अब वे स्वर्ग लोक जाने योग्य बन गए। अंतिम मिलन। आखिरकार पुरुरवा स्वर्ग पहुंचे। उर्वशी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस बार कोई शर्त नहीं थी, कोई बिछड़ने का भय नहीं था। केवल प्रेम था, शांत, गहरा और अमर। उर्वशी ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पुरुरवा ने उनका हाथ थाम लिया और दोनों सदा के लिए एक हो गए। कहानी से सीख। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। प्रेम में विश्वास बहुत जरूरी है। नियति कई बार प्रेमियों को अलग करती है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इस तरह उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी युगों युगों तक अमर हो गई। उनकी कथा आज भी प्रेम, विरह और पुनर्मिलन की सबसे सुंदर कहानियों में गिनी जाती है।